हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम एंड इंसेंट बोर्ड लेक्चर सीरीज़ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर आज हम डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक एक्सपेरिमेंट को देखेंगे जो कि दो साइंटिस्ट हर्शी एंड चेस की तरफ से परफॉर्म किया गया और उन्होंने इस बात को साबित किया, इस बात को उन्होंने वेरीफाई किया कि बिल्कुल हाँ, डीएनए ही वो कैरियर, वो मॉलिक्यूल है जो करैक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में या फिर जेनेटिक मटीरियल को ट्रांसफॉर्म करता है। सो बेसिकली इन्होंने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। अगर हम आपके फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 2 की बुक की बात करें तो आपकी बुक के अंदर बेसिकली दो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस बात को प्रूव किया था। नंबर 1 जो ग्रुप था वो हर्शी एंड चेस साइंटिस्ट का था एंड नंबर 2 जो था वो ग्रिफ्थ साइंटिस्ट का था, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। सो बेसिकली ग्रिफ्थ साइंटिस्ट के ऊपर मैं इसके बाद वाली वीडियो अपलोड करूंगा। आज हम बात करेंगे हर्शी एंड चेस, जिन्होंने ये इस बात को बिल्कुल कन्फर्म किया कि वाकई हाँ, डीएनए ही वो कैरियर, वो मॉलिक्यूल है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है कैरेक्टर्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। एंड इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि डीएनए ही हेरिडिटी मटेरियल है। कि अब यहाँ पे डीएनए के ऊपर जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए, वहाँ पे हर्शी एंड चेस ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके अंदर उन्होंने 3 बेसिक थिंग्स या 3 बेसिक रिक्वायरमेंट उनके पास थी। उन्होंने एक वायरस यूज़ किया जिस वायरस का नाम था बैक्टीरियोफेज, और ये बैक्टीरियोफेज वायरस की अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना है। तो इसके आगे इसलिए मैंने डीएनए एंड प्रोटीन लिख दिया। तो इस वायरस का क्या नाम है? बैक्टीरियोफेज वायरस है। अच्छा, नंबर 2 में इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम था इकोलाई। ठीक है, इकोलाई इन्होंने बैक्टीरिया लिया। एंड नंबर 3 पे इन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स लिए, ठीक है, जिन एलिमेंट्स को इन्होंने आगे जाकर किसी टेक्निक के थ्रू उससे रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट किया, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स बनाए। बेसिकली जो हमारे पास एलिमेंट्स थे वो एलिमेंट्स थे सल्फर एंड फॉस्फोरस। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि इन्होंने बाकी एलिमेंट्स क्यों नहीं लिए? बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनको क्यों नहीं लिया? जस्ट सल्फर एंड फॉस्फोरस को क्यों लिया? तो इन्होंने सल्फर को इसलिए लिया क्योंकि ये प्रोटीन में मौजूद होता है। अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि हाँ ठीक है, प्रोटीन में मौजूद हो गया तो क्या हो गया, ये मैं आगे आपको बताता हूँ। सो बेसिकली सल्फर इसलिए लिया क्योंकि ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर में मौजूद होता है, और इन्होंने यहाँ पे फॉस्फोरस इसलिए लिया क्योंकि जो डीएनए है, डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए जो है बेसिकली एक न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड के अंदर न्यूक्लियोटाइड है, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर हम नाइट्रोजनस बेसिस को डिस्कस कर चुके थे और एक फॉस्फेट ग्रुप को भी हमने डिस्कस किया था। तो बेसिकली उस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए जो है हमने यहाँ पे फॉस्फोरस यूज़ किया क्योंकि वो डीएनए के अंदर मौजूद होता है। अब बेसिकली हमने सबसे पहले सल्फर एंड फॉस्फोरस, एक सिंपल मतलब जो जनरल एलिमेंट्स होते हैं उनको लिया, और उसके बाद हमने उनको एक ऐसी टेक्निक से ट्रीट किया कि उनका जो एटॉमिक हमारे पास नंबर था वो बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, वो कैसे हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पे 32 था या 31 था, वो किस में हो गया? 32 को उन्होंने एक ऐसी टेक्निक से ट्रीट किया कि वो 32 से 35 हो गया और ये 31 से 32 हो गया। तो इन्होंने क्या कर दिया कि इस एलिमेंट को किस में कन्वर्ट कर दिया? इन्होंने इस एलिमेंट को रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स में कन्वर्ट कर दिया, सल्फर एंड फॉस्फोरस को। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये प्रोटीन में और डीएनए में यूज़ होता है। तो बेसिकली हमने आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक डायग्राम रफली सी बनाई है जिसमें ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, ये कौन सा बैक्टीरिया है? ये वाला बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया। और इसके ऊपर जो वायरस है जिसका नाम बैक्टीरियोफेज है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर, ये बेसिकली बैक्टीरियोफेज है जो कि अटैक कर रहा है बैक्टीरिया के ऊपर। अब यहाँ आप देखेंगे ये जो बैक्टीरियोफेज है, मैंने बताया कि प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना है। सो ये जो प्रोटीन है इसके अंदर क्या मौजूद होता है? सल्फर, और डीएनए के अंदर क्या मौजूद होता है? फॉस्फोरस। इसी वजह से हमने सल्फर एंड फॉस्फोरस लिया। अब क्या हुआ? अब इस साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 2 ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, उन 2 ग्रुप्स में उन्होंने क्या किया कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज है, और इस बैक्टीरियोफेज का ये कैप्सूल है, ये जो हिस्सा है ना, ये बैक्टीरियोफेज का क्या है? ये कैप्सूल है। और इसके अंदर जो ये आपको छोटी सी एक लाइन दिख रही है, दैट इज़ डीएनए। ये आपके पास क्या है? डीएनए। तो ये डीएनए है और इसके दरमियान जो ये आउटर कवरिंग है ये एक कैप्सूल है। ठीक है, अब ये जो कैप्सूल आप देख रहे हैं ये प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमने ऊपर कहा था कि जो सल्फर हमने लिया है। और उसके अलावा ये जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर हमारे पास क्या मौजूद होता है? फॉस्फोरस मौजूद होता है। इन्होंने ग्रुप 1 के अंदर इंट्रोड्यूस किया या इंजेक्ट किए रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इन डीएनए, मतलब जो इसका डीएनए था, इस डीएनए के अंदर इन्होंने क्या किया? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को इंजेक्ट कर दिया, रेडियो एक्टिव को। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक और ग्रुप लिया, एक और ग्रुप के अंदर इन्होंने सेम टू सेम ऐसा प्रोसेस किया। क्या किया कि एक बैक्टीरिया लिया और इस बैक्टीरिया के ऊपर यही वायरस को अटैक करवाया, लेकिन उस वायरस का जो ये कैप्सूल था, इस कैप्सूल के अंदर इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर जो था उसको इंजेक्ट कर दिया।
ठीक है, किसमें, वायरस के कोट में या वायरस की कवरिंग में। अब यहाँ पर वही बात हुई कि कौन सी चीज़ है जो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पे ये देखा गया कि जब इस वायरस ने इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया, तो अटैक करने के बाद उन्होंने इस बैक्टीरिया को देखा तो इस बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारी कॉपीज़ मौजूद थी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर एक डीएनए था, ठीक है, ये डीएनए एक था। जब ये इसने इसके ऊपर अटैक किया, इस बैक्टीरियोफेज ने इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया और इसने अपना जो डीएनए है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। जब डीएनए ट्रांसफ़र किया तो बैक्टीरिया के अंदर वो डीएनए जाकर उसने अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बना दी, और जब उसने अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाई तो ये देखा गया कि उन तमाम ये जो डीएनए के स्ट्रक्चर थे ना, इन डीएनए के स्ट्रक्चर में आपके पास कौन सा फॉस्फोरस मौजूद था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मौजूद था तमाम डीएनए के अंदर, ठीक है। अगर इसके बरक्स एक और एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने सल्फ़र यूज़ किया, तो उन्होंने उस जब बैक्टीरिया को चेक किया तो उस बैक्टीरिया के अंदर कोई सल्फ़र मौजूद नहीं था, ठीक है, उसके अंदर कोई रेडियो एक्टिव सल्फ़र के कोई भी ट्रेसेस उनको नहीं मिले। तो इस बात से ये बात कंफर्म हुई कि ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, इस वायरस से जो इसका कैप्सूल था, ये कैप्सूल इसके अंदर नहीं गया, इस कैप्सूल के थ्रू ये जो सल्फ़र था रेडियो एक्टिव ये ट्रांसफ़र नहीं हुआ, लेकिन जो डीएनए था वो ट्रांसफ़र हुआ और उस डीएनए के अंदर हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को इंजेक्ट किया था। तो जब डीएनए ने अपना जो है अपनी मूवमेंट की फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, तो वो जो फॉस्फोरस था जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, उसने भी वो भी उसी के साथ ट्रेवल करके उस बैक्टीरिया के अंदर चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती सिवाय डीएनए के। सो डीएनए को इन्होंने एट लास्ट जो है ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया कि डीएनए जो है एक हेरिडिटी मटेरियल है और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने वाला एक वाहिद कैरियर और मॉलिक्यूल है। तो आई होप कि ये तमाम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फीडबैक में ज़रूर पूछिएगा भी और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।